एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने लगी हूँ नर्सिंग को लेकर के। नर्सिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन इन अ नर्सिंग कॉलेज। तो इससे पहले आप एडमिशन लो, उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल नोटिफिकेशंस को दबाना भी मत भूलना ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है नर्सिंग के क्राइटेरिया में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नर्सिंग एक बहुत टफ कोर्स है जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ता है। एज एन स्टूडेंट भी जब आप नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टफ लगेंगी, लाइक सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स, बट स्टिल उनसे बेयर करने के लिए आपको अपना सेल्फ स्टडी टाइम निकालना होगा ताकि आप अपना सेल्फ स्टडी करके जो भी आपके लेक्चरर्स या टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उससे हट के आपको अपना सेल्फ टाइम नर्सिंग को देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ड्यूटीज़ होती हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं, वो बहुत मैटर करती हैं क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, इंच टेप, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है क्या ये बहुत मैंडेटरी हैं? सो येस इट इज़। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के पूरा एंड तक 4 साल आपको प्रॉपरली इन सारी चीज़ों का यूज़ करना आना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके वाइटल लेने में बहुत हेल्प करती है। लाइक स्टेथोस्कोप हेल्प्स इन टेकिंग अ बीपी क्योंकि उससे आप पल्स को मॉनिटरेट करते हो, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हाँ, एक ने मुझसे मेरे कॉमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछा भी था, सो आई एम गिविंग द आंसर कि बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को नहीं रखोगे अपने पास तो नर्सिंग इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इफ़ यू आर अ नर्सिंग स्टूडेंट तो आपके बैग में, आपके पॉकेट्स में, आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वाइल इन अ कॉलेज, आप कॉलेज में जा रहे हो तो आपके साथ ये चीज़ें होनी चाहिए, स्टेथोस्कोप, सीजर और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। यार देखो, नर्सिंग है, करियर है, लेकिन बहुत टफ है, बट स्टिल अगर आप उस चीज़ को करने की ठान लो तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे या बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ठान लेते हो किसी चीज़ को तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, मैं जैसे वीडियोस लगाती हूँ कि ये नोट्स हैं, बहुत सारी डिजीज कंडीशन के मैंने ऑलरेडी नोट्स डाल रखे हैं, तो आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है सो कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो ताकि मैं आपके कोई भी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। सो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान से समझ लो कि कोई भी करियर क्यों ना हो, नर्सिंग को हटा करके अगर आप मेडिकल फील्ड को हटा लो, कोई भी करियर होता है वो टफ है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उस चीज़ से बाहर आते हो, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि नर्सिंग टफ है। साथ ही साथ अगर बात कर ले कि नर्सिंग की क्लिनिकल पोस्टिंग्स की अगर मैं बात कर लूँ, सो गाइस क्लिनिकल पोस्टिंग ना बहुत जगहों पे होती है, ठीक है, और अलग अलग ईयर पे अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर लाइक गायनी का अगर सब्जेक्ट चल रहा है तो आपकी गायनी डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ लगेंगी, ठीक है। और अगर किसी सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपका सर्जरी में ड्यूटी लगेगा, सर्जरी वार्ड में, सर्जिकल डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटीज़ लगेंगी। तो ये ऐसे डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज ना डिवाइडेड होते हैं ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ और हर एक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल आप सीखते रहो क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है ना नर्सिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द क्लिनिकल स्टूडेंट, जो जिन्हें क्लिनिकल्स करना है। अब जिन्हें क्लिनिकल्स नहीं करना है, उन्हें टीचिंग में अगर जाना है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेक्चर अटेंड करना, बिकॉज लेक्चर जब तक वो अटेंड नहीं करेंगे तब तक वो टीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हर एक डिजीज कंडीशन को बहुत गहराई से समझना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया क्लिनिकल एंड टीचिंग, सो बीएससी नर्सिंग के अंदर 2 क्राइटेरियाज प्रेजेंट है, दैट इज टीचिंग एंड क्लिनिकल्स। अब अगर आपको टीचिंग करने का मन है तो अगर आप टीचिंग करना चाहते हो, अगर यू हैव अ गुड स्किल्स इन टीचिंग तो आप टीचिंग को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप टीचिंग का क्या प्रोसेस होता है, टीचिंग में ये प्रोसीजर होता है कि देखो आपने बीएससी नर्सिंग किया, कंप्लीट कर लिया 4 साल, एंड देन उसके बाद आपने किसी एक कॉलेज में 1 साल का एक्सपीरियंस लिया एज अ नर्सिंग ट्यूटर, एंड देन उसके बाद आपको क्रैक करना होता है एमएससी करने के बाद आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक पे आ जाते हो जो कि आपकी टीचिंग लाइन में सैलरी को इन्हांस कर देता है। दूसरी चीज क्लिनिकल करने के लिए आपको बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हो जिसके अंदर आप बहुत सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो और साथ ही साथ अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो
और उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, ईयर बाय ईयर, लाइक NS के हैं और सीनियर नर्स के हैं, तो इन सब का आता है, तो आप उसको फिलअप कर सकते हो और अपना क्लिनिकल नर्सिंग का जो करियर आगे बढ़ा सकते हो। लास्ट बात है, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉलेज एंड फीस। चूज योर कॉलेज वाइजली। अगर आपके अंदर बहुत पढ़ने की क्षमता है, तो अगर आप क्रैक कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप उसको करो एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है आप उसको चूज करो और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इफ यू आर सेलेक्टिंग अ प्राइवेट कॉलेज, तब भी मैं ये कहूंगी कि एक अच्छा कॉलेज देखो जहाँ पे आपको अच्छी एजुकेशन मिल पाए और अच्छे लेक्चर्स मिल पाए। हर एक नर्सिंग के उस पर देखो, आपको मैं बता देती हूँ कि 1 लाख कुछ फीस होती है, एग्जामिनेशन की फीस अलग पड़ती है, ठीक है, अलग होती है, एग्जामिनेशन की फीस अलग है एंड आपकी ट्यूशन फीसेस अलग होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली बात होनी होती है, वो कॉलेज डिसाइड करता है, हर कॉलेज का फीस का क्राइटेरिया ना एक्चुअली अलग होता है। तो बेसिकली मैं रैंडम बता रही हूँ, जैसे मेरे कॉलेज की पड़ती है, मेरे कॉलेज की है आपकी 1,10,000 के आसपास। बट वैसे ही अगर आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, तो उनके पास फिर फीस का भी थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट वो लेंगे। बट राउंड फिगर अगर मैं बता रही हूँ 4 लाख कुछ के अंदर हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग। तो ये थी हमारी वीडियो, आज की एक छोटी सी लिटिल वीडियो जो कि मैंने आपके लिए एक एज एन इन्फॉर्मेटिव बनाई है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है सो प्लीज थम्स अप दो और लाइक कर दो चैनल को। एटलीस्ट यार, प्लीज गाइज लाइक करो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ एक वीडियो के पीछे। तो प्लीज गाइज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज यस डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन वेरी सून। और यस, कोई भी चीजें हो ना तो आप पूछ लिया करो, ठीक है। ऑल्सो आई एम रनिंग अ कोचिंग बैच अगेन, सो इफ यू आर विलिंग टू ज्वाइन माई कोचिंग बैच तो प्लीज लेट मी नो। आई विल मेंशन माई ईमेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो प्लीज लो और मुझे DM करो एंड आई विल चेक आउट कि आपको किस चीज की नीड है, ठीक है। तो या तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।